पार्टी प्रभारी जो हमारे लगाए हैं वो 2 दिन के दौरे पर हैं। आज मैं भी जयपुर में था तो मेरे को लगा कि पानी की परेशानी है तो कहीं ना कहीं जाकर के देखना चाहिए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैंने 2 पंप हाउस देखे हैं। दोनों पंप हाउसों में विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और उन्होंने पानी की सप्लाई पूरी तरह से वो हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और ये निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से पानी की कोई कमी नहीं रहे। जिस भी स्थिति में है हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है। पानी की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैंने गौशालाओं के लिए भी कहा है कि वहाँ भी पानी पहुँचे। मैंने ये भी कहा है कि पक्षियों के लिए भी कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से करके, और आम जन से भी मैंने आग्रह किया है, निवेदन किया है, क्योंकि जिस तरह की हीट वेव है, गर्मी है, परेशानी हमेशा होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिजली और पानी इस समय ठीक प्रकार से सभी को मिले। आपने देखा होगा जिस तरह से बिजली का, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जिन्होंने अगस्त सितंबर के महीने में 2022-23 में बिजली ली, जब बिजली की दर मात्र 4 रुपये यूनिट थी, 3.5 रुपये यूनिट थी। अगर उसको वो लेते नहीं, खरीद भी लेते तो राजस्थान की जनता परेशान नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसा एमयू किया कि वो बिजली आज हमें मई जून के महीने में जहाँ देश के अंदर बिजली की कमी होती है, वहाँ हमारे राजस्थान को 1.67 लाख यूनिट बिजली हमें देनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने माकूल व्यवस्थाएं की हैं। हमने हमारे पावर हाउस भी प्रारंभ कराए हैं, थर्मल पावर भी हमने प्रारंभ कराए हैं, और हमने जो हमारी 10 रुपये की रेट रेंट थी वो भी हमने तोड़ करके हमें जितने में बिजली मिल रही है हम बिजली खरीद रहे हैं और हम बिजली की सप्लाई पूरी तरह से कर रहे हैं। यही स्थिति पानी की थी। आज मैं पानी के बारे में कहूँ, 2023 तक ये योजना जेजेएम की पूरी होनी थी, लेकिन सरकार ने उन योजनाओं को पूरा नहीं किया। उनका पैसा पूरी तरह से योजनाओं के हिसाब से जो लगना चाहिए था 2023 तक वो नहीं लगा। हम कहना चाहते हैं आने वाले समय में बिजली पानी की कोई किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। और हमारी सरकार जो हमने कहा है, हमने 1,65,000 करोड़ का एक एमयू बिजली में किया है, 65,000 करोड़ रुपए का एक किया है। आने वाले समय में बिजली की भी पूर्ति होगी और जेजेएम के माध्यम से हम पानी की भी व्यवस्था पूरी तरह से करेंगे। किसी आम जन को कोई परेशानी नहीं होगी। आज निश्चित रूप से मैंने 2 पंप हाउस देखे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था की है पानी पहुंचाने के लिए। वो मैं धूप में निकला, मेरे को कई अधिकारी धूप में ही खड़े मिले और वो पूरी चिंता के करते हुए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी आशीष चौहान मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मुख्यमंत्री इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किन किन जगहों का उन्होंने जायजा लिया है, और उन्होंने प्रतिक्रिया तो दे ही दी है कि वो काफी सारी चीजें संतोषजनक मिली उन्हें। आशीष, तो आशीष से मैं एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुछ टेक्निकल एरर के चलते मैं आशीष से इस वक्त नहीं जुड़ पा रहा हूं, लेकिन देसी अंदाज में आज मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच नजर आए।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग जो हैं, राजस्थान के लोग जो हैं, वो अपने माथे पर एक साफा बांध लेते हैं या एक गमछा बांध लेते हैं, जिस वजह से कि उन्हें पसीना ज़्यादा ना आए, जिस वजह से उनके सर पर सीधी धूप ना पड़े। और ठीक ऐसे ही देसी अंदाज में आज मुख्यमंत्री जनता के बीच निकले हैं। उन्होंने भी अपने सर पर, आप देख सकते हैं कि एसी कमरों में वो भी बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री जवाहर सर्कल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जितनी सुविधाएं की हैं उन सुविधाओं से मैं खुश हूं और सारी चीज़ें संतोषजनक पाई गई हैं। हम बिजली की सप्लाई पूरी तरह से करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक बिजली की सप्लाई पहुंचे और पानी की आपूर्ति में भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश हमारी सरकार की ओर से हो रही है। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले कही। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे सहयोगी आशीष चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़ गए हैं। आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आशीष, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, काफी सारी चीजें संतोषजनक उन्हें मिली है। अभी कहां पर है मुख्यमंत्री और उन्होंने कहां जायजा लिया है, ये बताइए। देखिए, जवाहर सर्किल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं और वहां पर उन्होंने विजिट किया है। भीषण गर्मी के बीच में मुख्यमंत्री का निकलना इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान में जिस तरीके से पेयजल संकट है, लगातार जो इंजीनियर्स की शिकायतें आ रही है, वो संदेश देता है, वो सबक देता है कि जिस तरीके से लगातार जो इंजीनियर्स है वो काम कर रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आज फील्ड में उतरे हैं ताकि भीषण गर्मी के बीच में जनता को राहत पहुंचाई जाए। और जनता इस बात को लेकर समझती भी है और जब प्रदेश के मुखिया दोपहर 3-4 बजे के बीच में निकलते हैं तो इस बात का संदेश भी दूर तक जाता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 2 पंपिंग स्टेशन पर आज विजिट किया है, जवाहर सर्किल जहां से पूरे जयपुर शहर की पेयजल सप्लाई होती है और वहां, और इसके अलावा जो दूसरा पंपिंग स्टेशन है रामनिवास बाग, वहां पर 4 दीवारी में सप्लाई होती है, क्योंकि 4 दीवारी के भीतर जो दिक्कत है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों पंपिंग स्टेशन पर विजिट किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जो काम किया वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आज एक चीज और है जो चर्चा का विषय रहने वाली है। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री के अंदाज की। बड़े ही देसी स्टाइल में नजर आए, लग रहा है कि जैसे राजस्थान का कोई आम व्यक्ति निकला है सड़कों पर। कोई कह नहीं सकता कि ये मुख्यमंत्री है। अंदाज बिल्कुल देसी, सर पर उन्होंने बिल्कुल गमछा बांध रखा है। अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल उनका देसी अंदाज देखने को मिला है, क्योंकि जब भी गर्मी यहाँ पर पड़ती है तो एक तरीके से गमछा का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्यमंत्री भी उसी अंदाज में सिर पर गमछा लगाए हुए ताकि जो गर्मी है उससे वे भी बच सके। देसी अंदाज में इसी तरीके से तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान के लोग इसी तरह से जब गर्मी होती है तो बाहर निकलते हैं और इसी तरह से आज मुख्यमंत्री देसी अंदाज में एक आम व्यक्ति की तरह एक पंपिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। अचानक पहुंचे और पूरा लवाजमा नहीं था। गौर करने वाली ये है कि ना तो सेक्रेटरी थे, ना मंत्री थे, ना चीफ इंजीनियर थे, तमाम जो लवाजमा था वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। अचानक से पहुंचे हैं। इंजीनियर्स को भी इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी कि मुख्यमंत्री का विजिट यहाँ पर होगा। अचानक से वे 2 पंपिंग स्टेशन पर पहुंचे। जलदाय विभाग में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। इससे आशीष, आगे का प्रोग्राम अगर आप बता सके, मुख्यमंत्री अब और कहां जाएंगे? देखिए, फिलहाल अभी शेड्यूल की उनकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो औचक निरीक्षण पर निकल रहे हैं और औचक निरीक्षण पर जब निकलते हैं मुख्यमंत्री तो इसी तरह से किसी को जानकारी नहीं होते कि उनके आगे का विजिट प्लान क्या है। ये बात तभी पता लगेगी जब वो नेक्स्ट विजिट पर पहुंचेंगे, औचक निरीक्षण पर पहुंचेंगे और इसके बाद में ही ये जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का अगला दौरा कहाँ है। लेकिन कोई बात नहीं आशीष, हो सकता है कि इस वजह से बाकी के जितने विभाग हैं, अगर पता लग जाएगा कि यहाँ आने वाले हैं तो पर्टिकुलर एक विभाग सक्रिय होगा। जब पता ही नहीं होगा कहाँ जा रहे हैं तो सारे विभाग सक्रिय हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि किसी को पता नहीं है मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे। जहां भी जाएंगे उम्मीद करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं उन्हें बेहतर मिले और सारे ही विभाग सक्रिय हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।
देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सभी समस्याओं का समाधान होगा, ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। और इस वक्त उन्होंने पेयजल सप्लाई और पानी की समस्या को लेकर जो दोनों पंपिंग स्टेशंस थे वहां पर जाकर के चेक किया है कि सुचारू रूप से पानी की सप्लाई पहुंच पा रही है लोगों तक या नहीं पहुंच पा रही है।